हेलो, मैं अश्विनी जैन प्रतीक स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विज्ञान के इंट्रोडक्शन, विज्ञान का परिचय तथा इसी के साथ साथ बात करेंगे आज क्लास 12th के बेसिक फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान है क्या? विज्ञान है क्या, इससे जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह विज्ञान दिवस भारत के बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट सीवी रमन, जिन्होंने 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। तथा विज्ञान जो शब्द है वो लैटिन वर्ड सिंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जानना, टू नो। ठीक है। तो और विज्ञान के जो पिता थे हमारे, उनका नाम था अरस्तु, जिनका जन्म 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। तथा यह एक यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है। तथा इनके जो गुरु थे उनका नाम प्लूटो, तथा यह जो अरस्तु थे वो सिकंदर के गुरु थे। और इसी के बाद बात करते हैं विज्ञान है क्या। तो विज्ञान का मतलब है द्रव और ऊर्जा, यानी कि प्रकृति में जितनी भी द्रव चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैसें, और उनसे निकलने वाली ऊर्जाओं का हमें सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान ही, या परीक्षण कह सकते हैं, परीक्षण का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है? विज्ञान। विज्ञान का मतलब जैसे विज्ञान को हम दो भागों में बांटेंगे तो इसका आता है वी प्लस ज्ञान। वी मतलब हो गया विस्तृत, यानी कि संपूर्ण अध्ययन, और ज्ञान मतलब नॉलेज, यानी कि किसी भी चीज़ का विस्तृत अध्ययन करना है। विस्तृत अध्ययन मतलब का जैसे कुछ भी चीज़ है, जैसे हमारे इस प्राकृतिक चीज़ों में जैसे पंखा चलता है, सूरज का पूरब से निकलकर पश्चिम में डूबना, इन सबों का विस्तृत अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है? विज्ञान। तो विज्ञान की कई शाखाएं तो इससे आपको समझ में आ गया होगा विज्ञान है क्या। विज्ञान और कुछ नहीं, प्राकृतिक में जितनी भी चीज़ें पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैसें, प्लाज्मा, एटीसी, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब से निकलने वाली ऊर्जाओं का सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान ही मेरा क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएँ पाई जाती हैं, जिनका नाम है भौतिक विज्ञान, जिन्हें हम फिजिक्स कहते हैं, और दूसरी शाखा है रसायन विज्ञान, जिन्हें हम केमिस्ट्री कहते हैं, और जीव विज्ञान, जिन्हें हम बायोलॉजी कहते हैं। तो जो ये सारी की सारी जो वर्ड्स हैं, जैसे कि अब मैंने बताया कि जो विज्ञान की खोज की गई थी वो लैटिन वर्ड सिंटिया से लिया गया था, और जो भी फिजिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे के सारे ग्रीक वर्ड से लिए गए वर्ड्स हैं। तो बात करेंगे, तो चलिए हम थोड़े से 5 मिनट और लेते हुए आपसे इन तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ी सी विस्तृत बात कर लिया जाए। ठीक है। तो भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान की जो उत्पत्ति है वो हुई है हमारे एक वर्ड आता है नेचर से लिया गया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है प्राकृतिक। ठीक है। तो जो फिजिक्स होती है वो 2 टाइप्स की आती है। एक होती है आपकी एशियन फिजिक्स और दूसरी होती है मॉडर्न फिजिक्स। जो एशियन फिजिक्स से उनके जो जनक थे, जिनके पिता जो कह सकते हैं, वो थे सर आइजैक न्यूटन, जो हमारी 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के समय से चली आ रही हैं। और जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स है, जो आज की आधुनिक फिजिक्स है, वो हमारे उनके जनक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे और भी क्लासेस में आपको बात करेंगे। सर आइजैक न्यूटन कौन थे और अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे, उनके फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो भौतिक विज्ञान का मतलब है कि जितने भी हमारे पास भौगोलिक संसाधन है, जैसे सूरज का निकलना, पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमना, चिड़ियों का चहचकाना, तो और भी सारी जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब का ही हमको क्या करना है? यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करना है। तो बात करने वाले केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का मतलब है इसका जो उत्पत्ति हुई थी, उसका जो ये केमिस्ट्री जो वर्ड है वो लिया गया है हमारा केमिया, जिसका मतलब होता है काला पदार्थ। ठीक है। और जो केमिस्ट्री होती है वो हमारे 3 भागों में बांटी गई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, और फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। ठीक है। तो और इसके बाद हम बात करते हैं आपके जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान की जो खोज हुई थी आज से 1802 ईस्वी में जो खोज हुई थी, और वो जो जीव विज्ञान का नाम दिया गया था वो लैंडमार्क तथा ट्रेविस ने दिया था। और जो जीव विज्ञान का मतलब होता है बायोलॉजी को यदि हम 2 भागों में बांटेंगे, तो बायो और दूसरा है लॉगस। ठीक है। बायो मतलब होता है लिविंग, जीवधारी, और लॉगस मतलब स्टडी। तो बायो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक
जो जीवधारी होते हैं, जो लिविंग पर्सन होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और दूसरा जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। जो अपना खुद से भोजन बनाते हैं वो होते हैं प्लांट्स हमारे, जिन्हें हम बॉटनी से जानते हैं। और जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं आपका एनिमल्स। ठीक है, तो जिनको हम कहते हैं, एक सेकेंड, जिनका होता है जियोलॉजी। ठीक है, जो मतलब जो भोजन अपना खुद से बनाता है, जैसे हम लोग हैं, मनुष्य हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जो अपना भोजन दूसरों पर निर्भर रहता है उन्हें हम कहते हैं एनिमल्स में। और जो भोजन अपना खुद से बनाते हैं, जैसे आपके प्लांट्स, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, वो अपने सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना क्या करते हैं, खुद से भोजन बनाते हैं, उन्हें कहते हैं प्लांट। और जिन्हें हम पढ़ा जाता है बॉटनी। और जो भोजन अपना खुद से नहीं बनाते उन्हें कहते हैं आपका जियोलॉजी। और जो जियोलॉजी की खोज की थी, उनके जो पिता थे वो थे अरस्तु। और जो आपके बॉटनी थे, बॉटनी के जो पिता थे वो थे थियोकास्टर। ठीक है, और अब आगे बात करने वाले हम क्लास 12 के बेसिक फिजिक्स के बारे में। हम क्या क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और कैसे हम क्लास 12 की जर्नी को स्टार्ट करेंगे और क्या क्या हमें क्लास 12 में पढ़ना है और क्या मेरा सिलेबस रहेगा, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12 में जैसे हमारे पास पेपर 2 मिलेंगे आपको, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट में आपको पढ़ना है पूरे की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के बारे में, जिसमें आपको 5 चैप्टर मिलेंगे। स्थिति वैद्युत की, विद्युत धारा, धारा तथा धारा तथा चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, और लास्ट चैप्टर है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगें। जैसे कि हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है मोशन के बारे में, गति, तो यहाँ पर भी हमको गति के बारे में पढ़ना है। बट यहाँ पे जो हम गति के बारे में पढ़ने वाले हैं वो हम बहुत ही स्मॉल पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रो प्लस मैकेनिक्स, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, मैकेनिक्स मतलब उसका मैकेनिज्म, यांत्रिकी। तो इलेक्ट्रॉनों की हम क्या करने वाले हैं, मोशन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के मोशन में हमको 5 प्रकार के मोशन, जैसे आपको पता ही है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, और उसके बाद आता है आपका गुणन गति आता है, फिर उसके बाद दोलन गति आता है, फिर कंपन गति आता है। तो ये 5 प्रकार के मोशन होते हैं। तो उन्हीं 5 प्रकार के मोशन को हमको यहाँ पर भी पढ़ना है, बट यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनों के बारे में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा फर्स्ट पेपर रहेगा वो इलेक्ट्रॉनों के गति के बारे में ही रहेगा। जैसा कि इसमें दिया गया है कि फर्स्ट पेपर, जैसे फिजिक्स में जो आपका स्थिति वैद्युत की आता है, उसमें से आपको 8 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और जैसे आपको दिया हुआ 8 नंबर का मार्क्स आता है। फिर धारा वैद्युत की, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो होता है वो 7 नंबर का आता है। तथा धारा तथा चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व आपका 8 नंबर का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा 8 नंबर का, और विद्युत चुंबकीय तरंगे 4 नंबर का। यानी कि यहाँ पर आपको पेपर 2 दिए गए हैं, बट आज के जो मॉडर्न सिलेबस है उसमें आपका इन दोनों का पेपर एक ही होता है, यानी कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर से नहीं होता है। बट यहाँ पर नंबर डिवाइज होता है, यानी कि जो फर्स्ट पेपर से हमारा पेपर आता है, नंबर आता है वो 35 मार्क्स का आता है, और जो सेकंड पेपर से आता है वो हमारा आता है 35 नंबर। यानी कि 35 जो 70 नंबर का पेपर होता है, और उसके साथ साथ 30 नंबर का जो आपका प्रैक्टिकल होता है, जो आपका स्कूल वाले कराते हैं। ठीक है, तो वो 30 नंबर वहाँ से प्लस 70 नंबर, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होना है, जिसमें आपको फर्स्ट पेपर के बारे में मैंने बात कर दिया, जिसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ना है, यानी कि 5 यूनिट है आपके पास। पहला यूनिट है आपका स्थिति वैद्युत की, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की स्थिति के बारे में बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में, यानी कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रॉन अब गति करेंगे, बट एक समान चाल से गति करने वाले हैं। फिर तथा धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व के बारे में बात करने वाले हैं। जो चौथी यूनिट होगी वो आपकी होगी विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, तथा 5वीं जो लास्ट यूनिट है हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक, तो अब हम आगे बात करने वाले हैं पेपर सेकंड के बारे में। तो पेपर सेकंड में हमारा 2 पार्ट है। एक तो है मॉडर्न फिजिक्स। जो मॉडर्न फिजिक्स होती है वो हमारी होती है द्रव तथा प्रकृति, परमाणु तथा नाभिकीय। जो ये 2 चैप्टर होते हैं ये हमारे मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स। तो यानी कि ये जो 2 हमारे 2 चैप्टर है, यानी कि सेकंड यूनिट्स एंड थर्ड द्रव तथा द्वैत प्रकृति तथा परमाणु तथा नाभिकीय, ये मॉडर्न फिजिक्स में आता है, यानी कि हमारे आधुनिक विज्ञान के चैप्टर हैं। और जो फर्स्ट चैप्टर यानी कि प्रकाश के, ये होता है ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स का पार्ट है। और जो लास्ट के 2 हैं इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ तथा संचार व्यवस्था, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनों के, यानी कि भी मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। बट यहाँ पर हम बात करेंगे डिवाइसेस के बारे में, यानी कि जो आप घरों में यूज़ करते हैं, टेलीविजन वगैरह, टेलीविजन के अंदर जो डिवाइसेस लगती वो आखिर बनाए कैसे जाते हैं। जो हमारे बल्ब्स होते हैं, LED हो गया, LCD हो गया, ये सब बनाए कैसे जाते हैं, इन सब के अंदर लगने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं चौथे और
5वें चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू। आगे हम इसी तरह आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन क्लास और